आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरूरत पड़ने पर हमेशा दिल्ली का दिया है साथ, वहीद परा का बड़ा बयान। पीडीपी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली वहीद परा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरूरत पड़ने पर हमेशा दिल्ली का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि जिस करारदाद में दफा 370 और 35A की बहाली, रियासती दर्जे की वापसी और 5 अगस्त 2019 के फैसलों की पुरजोर मजम्मत की गई हो, हम उसकी तायद करेंगे, ख्वाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्यों न आए। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में खसूसी हैसियत की बहाली के लिए मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ जुमेरात की सुबह बीजेपी के अरकान की तरफ से हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई को अगले रोज यानी जुम्मा तक मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान में बीजेपी अरकान की तरफ से जारी हंगामा आराई के बीच स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी करने का हुक्म दिया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की हिदायत पर बीजेपी के कम अज कम 3 अरकान को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अपोजिशन अरकान की तरफ से मज़ामत की वजह से ऐवान में झगड़ा हुआ। कबल जुमेरात की सुबह जो ही हाउस की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी अरकान ने एहतजाज शुरू किया। बीजेपी एमएलए और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा करारदाद पर बात कर रहे थे। इस दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद अहमद की तरफ से एक बैनर उठाया गया जिस पर लिखा गया था दफा 370 और 35A को बहाल किया जाए। बीजेपी के अरकान इस हरकत से मुतशल हो गए, जिन्होंने वेल में छलांग लगाकर इस बैनर को फाड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी करारदाद की तायद करनी चाहिए, सजाद लोन का बयान। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह रुकन असेंबली सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खसूसी दर्जे की बहाली के लिए पेश करदा करारदाद को एक कमज़ोर करारदाद करार देते हुए कहा, इस जमात को हमारे करारदाद की तायद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में पेश की जाने वाली हमारी करारदाद की तायद नहीं करती तो असेंबली में हो रही हंगामा आराई एक फिक्स्ड मैच है। इनका कहना था कि गर्चा 2024 की असेंबली के इख्तियारात कम हैं, लेकिन 2019 के तनाजुर में ये एक इंतहाई मजबूत इदारा है जो लोगों की मर्जी की नुमाइंदगी करता है। राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में बुध तक 2338 बुजुर्ग और माजूर वोटरों ने घर बैठे अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवीन महाजन ने बताया कि अब तक 3 हलकों खिनौर, सररामगढ़ और 84 असेंबली हलकों में घर बैठे होम वोटिंग के अमल का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। मिस्टर महाजन ने कहा कि होम वोटिंग के तीसरे दिन बुध के तमाम हलकों में ऐसे 726 वोटरों ने वोट डाले हैं जो बिलतरबियत 900 और 712 बुजुर्ग या माजूर वोटर्स ने अपना वोट डाला। इन 3 दिनों में 56 वोटर अपने घरों पर नहीं मिले और 29 दिगर वोटर्स की होम वोटिंग के लिए दरख्वास्त देने के बाद इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत को हुक्म दिया कि वो मुनासिब तरीक़ेकार की पैरवी किए बगैर एक सहाफ़ी के घर बुलडोज़र गिराने के लिए फरियादी को 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2019 में ज़िला महाराजगंज में सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे के लिए सहाफ़ी मनोज टिबरवाल को घर को मुनहदिम करने के मामले की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। मुआवजा देने की हिदायत देते हुए बेंच ने कहा कि अदालत के इस हुक्म की कापी तमाम रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को भी भेजी जानी चाहिए। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में साबिक सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि नायब सदर और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा सदारती इंतखाबात में फातह करार पाए। अब वो 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा व्हाइट हाउस की कमान संभालेंगे। मॉनिटरिंग डेस्क के मुताबिक अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में हामियों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने आज तारीख रकम की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सुनहरे दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। ऐसी कामयाबी अमेरिका की आवाम ने पहले कभी नहीं देखी होगी।
علیحدگی پسند تنظیم کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بدھ کو اپنے ایکس پوسٹ میں جیلوں میں بند کشمیریوں کی حالت خاص کو بگڑتے صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ میروائز نے 6 نومبر 1947 کے المناک واقعے کو یاد کرتے ہوئے لکھا کہ جموں کشمیر کی تاریخ میں 6 نومبر 1947 ایک المناک دن ہے جو قتل عام کی پریشان کن تاریخ ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسمرتی ایرانی نے جمعرات کو اپوزیشن کے انڈیا بلاک پر حملہ کیا۔ کہا کہ جموں کشمیر اسمبلی میں عوامی اتحاد پارٹی AIP کے MLA اور انجینئر رشید کے بھائی خورشید احمد شیخ کی جانب سے آرٹیکل 370 پر بینر آویزاں کرنے کے بعد مسلسل ہنگامہ آرائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر نے واضح کیا کہ آرٹیکل 370 جسے 2019 میں منسوخ کیا گیا تھا بحال نہیں کیا جائے گا۔ میں کانگریس، نیشنل کانفرنس اور انڈیا الائنس کے تمام لیڈروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر میں قبائلی برادری کو جو حقوق دیے گئے ہیں کیا کانگریس اور انڈیا الائنس ان حقوق کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ کل کی قرارداد کانگریس اور ہندوستانی اتحاد کے رہنماؤں کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے لیے حکمت عملی کی حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ جموں میں گورکھا برادری نے اسمبلی میں منظور کی گئی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کی قرارداد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کا پتلا نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے جموں خطہ کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت بننے کی اجازت ملے گی جو ان کے فائدے کے فیصلے کرے۔ جموں کشمیر گورکھا سبھا کی صدر کرونا چتری کی قیادت میں سینکڑوں گورکھاؤں نے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، نے قرارداد کی منظوری پر نیشنل کانفرنس حکومت اور کشمیر مرکز قیادت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔